मॉर्निंग गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पायलट इवनिंग। दिस इज रूफी पायलट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना अपने ख्वाबों का ख्याल रख रहे होंगे। दिन शुरू हो चुका है, नहा चुके हैं। आज पीरियड का 4th डे है तो आज एक्सरसाइज कर सकते हैं। शाम को करूँगी वैसे तो एक्सरसाइज में। अभी फ़िलहाल एक कप चाय। ये चाय की आदत, वैसे मुझे चाय की कोई आदत नहीं है, आई वुडंट से कि मुझे चाय की आदत है, पर कभी कभी लगता है कि पी लूँ। और इसकी जो अर्ज की पी लूँ, इसका क्रेडिट देती हूँ मैं नीलम दीदी को क्योंकि वो चाय पीती थी और मुझे भी पिलाती थी, तो उसकी वजह से मुझे भी कभी कभी लगता है कि थोड़ी चाय पी लूँ। रेस्ट हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ देखते हैं क्या ऑप्शन है ब्रेकफास्ट में। आज इससे हम लोग डोसा खाने जाने का सोच रहे हैं। हमारे यहाँ ना 2 बहुत अच्छी जगह हैं, दे आर साउथ इंडियन, वो लोग बहुत अच्छा डोसा देते हैं। वहाँ पे जाएंगे और डोसा खाएंगे। छुट्टी है आज, कहीं जाना नहीं है। एक्चुअली जाना है मुझे, मम्मी को लेके जाना है। उनका कुछ काम है, वो करने जाना है। बाकी तो अपना पढ़ना है कॉलेज का मुझे, और घर के जो काम है वो है। तो यही आज का दिन। आप चलेंगे आज के दिन में मेरे साथ? तो मुन्नू कर रही है ड्राइव, जा रहे हैं हम लोग डोसा वाले भैया के यहाँ। अब मुझे ये देखना है कि हम लोग डोसा वाले के यहाँ पहुँचते हैं कि यमराज के यहाँ पहुँचते हैं। लग रही थी देखने में, अभी जा रही थी, पता नहीं उसका साइन, मर्सिडीज के साइन को टेढ़ा मेढ़ा कर दो तो वैसा दिख रहा था देखने में। हमने पेट्रोल ये हमारे यहाँ का फेमस डोसा स्पॉट। इस कदर भीड़ लगती है यहाँ पे, बिल्कुल बैठने के लिए जगह ही नहीं है लोगों के पास। खाना दिखाना अपना, ऐसे तो राक्षस हो जैसे खाती है। तू का गाँव है? मार्केस्ट मिल्की बार मुन्नी भाई, दैट इज टू जूम। आधा थोड़ा कम जूम करो, इतना जूम नहीं चाहिए। कंघी करके आप बन चुके हैं सुंदर। पर अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे बालों का राज क्या है, वो है जीन्स, अच्छी जीन्स। सुंदर बनने के बाद हमने स्टार्ट की पेट पूजा करने की तैयारी। पेट पूजा करने के लिए खाना बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो हमने बनाई बड़ी की दाल। यहाँ पे मैं दाल डाल रही थी। बड़ी की दाल के साथ मैंने सोचा था एक चटनी हो जाए और एक सैलेड हो जाए। फिर मैंने दाल को थोड़ा भूजा, उसमें डाला पानी डालने के बाद हमने दाल में लगाई 4 सीटियाँ, और इसके बाद आप देख ही सकते हैं दाल एकदम गल चुकी थी, परफेक्ट हो चुकी थी। फिर हमने लगाया तड़का। तड़के के लिए मैंने यूज़ किया जीरा, हींग और मस्टर्ड। उसके बाद डाला गार्लिक और डाला चिलीज़। उसके बाद डाली दाल, थोड़ा सा उसको पकाया। पकने के बाद आप देखिए बढ़िया एकदम पक चुकी थी। फिर काटा हमने हरा धनिया, थोड़ा हरे धनिया से गार्निश किया। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी बीटरूट का रायता, जो कि आलिया भट्ट की रेसिपी है। कद्दूकस किया हमने बीटरूट को। उसके बाद डाला उसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद गैस जलाई, उसको चढ़ाया, थोड़ी देर उबाला। उबालने के बाद वो पक चुका था। पकने के बाद डाला नमक डालने के बाद हमने उसमें डाला दही। 2 चम्मच दही डाल के उसको अच्छे से मिलाने के बाद हमने इसमें लगाया तड़का। तड़के के लिए मैंने यूज़ किया था जीरा, मस्टर्ड और करी पत्ता। इसको फिर हमने मिक्स किया और हमने गार्निश किया इसको धनिया से। यहाँ पे मैं अपनी प्लेटिंग कर रही थी। ये मेहनत का खाना है, खून पसीने से करके बनाया है मैंने। कहने का मतलब है कि बहुत मेहनत करके बनाया है गाइस। दाल चावल का असली मज़ा तो लिटरली हाथ से खाने में ही आता है भाई साहब। चम्मच से खा के तो टेस्ट ही नहीं आता चीज़ों में। क्या ही टेस्ट आएगा चम्मच से। दाल चावल लो, थाली में जितनी भी चीज़ें सब मिला लो, चटनी, सैलेड, सब कुछ मिलाओ, स्वाद बनाओ और फिर खाओ। बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। बोलो सीखोगे ना बेटा? सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ये सब चीजें सीखता है।
तीन बारी 3 ग्लास डाला है इसने। क्या बोल रहे थे? पूरी चड्डी बिगाड़ दी मेरी। कह रही पूरी चड्डी बिगाड़ दी मेरी। कौन सा? पूरा पेरेंट पैंट का स्टैंड बना के रखे थे, पूरा बिगड़वा दिया, ऐसे गिर गया था। ये है मिल्की बार की चू, जब मार दूंगी। दे यार, अपना भी खा गई। मेरा तू नहीं खा गई, झूठ बोलती है, मार के भी खिलाए। आया झोला। ये इस कदर चीखती है एकदम कि पूछो मत। आधी ये वाला चीखती है ये सुबी। फिर मैं और स्वास्थ्य खाना खाने के बाद चले गए थे मार्केट, क्योंकि हमको लेने थे थोड़े से केले और थोड़ी मिठाइयाँ। मम्मी को करनी थी पूजा, क्योंकि थी गुरु नानक जयंती। मम्मी ने की थी यहाँ पे पूजा और फिर हमें मिला था प्रसाद। यार मुझे 3 दिन हो चुके हैं एक्सरसाइज ना किए या किए। मैंने 3 दिन पहले एक्सरसाइज की थी, 3 दिन से नहीं कर रही हूँ। पहले तो 2 दिन पीरियड था, तो मुझे लगा कि 3rd डे से करूँगी, पर 3rd डे में कल इतना ज़्यादा बिजी थी व्लॉग वगैरह में, कॉलेज में, और बहुत सारी चीज़ें थी, कल पाइल्ड अप थी बहुत कुछ, तो इसी वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी। पर आज वापस से हम शुरू कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज, और आज से कंटिन्यू रखेंगे, रोज़ करेंगे एक्सरसाइज। आई एम श्योर आई कैन डू इट। इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। सो चीयर अप गाइज। पतले तो हम होके रहेंगे एनी हाउ। I'm really killing this here, but breathe in as you extend your legs and breathe out as you bring your legs. अरे बाप रे, टुडेज वर्कआउट डन गाइस। 10 मिनट की एक्सरसाइज में मुझे भगवान दिखने लगते हैं बिल्कुल। यार 3 दिन बाद किया तो ज़्यादा फील हो रहा है, पेट में, पाँव में, पूरा ऐसे लग रहा है कि दोबारा से शुरू किया है। हाँ, बहुत टफ होता है यार, बहुत ही टफ होता है एक्सरसाइज करना। भूल जाओ मेरे वर्ड्स पहले के कि पतले होके रहेंगे, फिर से नहीं हुआ जा रहा है, क्योंकि 10 मिनट तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं लोग जिम में कैसे कर, आई एम श्योर उनको के पास इतना वो है, क्या कहते हैं, मोटिवेशन है, और लोगों को अच्छा लगता है। पर मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मेरा तो भगवान ही बचाएंगे। अब पता नहीं क्या ही होता रहता है मेरी बॉडी को। क्लोटिंग जहाँ शुरू करेंगे, हाय राम, मुझे लगता है बस अब ख़त्म है यहाँ पे। और जब वो कहती है लास्ट एक्सरसाइज, हाय, इतनी अच्छी फीलिंग आती है अंदर से कि बस। हाँ, एनीवेज गाइस, एक्सरसाइज हो चुकी है, पढ़ना है। पढ़ाई भी नहीं की है मैंने, बहुत टाइम से पढ़ाई भी छोड़ रखी है अपनी ऑलमोस्ट। मैं बिल्कुल, कॉलेज को बहुत सारा होमवर्क है पाइल्ड अप मेरे पास, वो सॉल्व करना है मुझे। स्वेट देखो, पतले हो ना हो, ग्लो अप ज़रूर होना चाहिए। इतनी स्वेट के बाद तो अच्छा ग्लो अप होता है ना यार। मेरा क्यों नहीं हो रहा है? यार मैंने बुक्स उठाई थी पढ़ने के लिए इस बार, पर बुक्स नहीं चाहती कि मैं उनको पढूं। उन्होंने कहा कि कल पढ़ना। मैं इतना थक गई हूँ, मुझे इतनी नींद आ रही है कि मुझे पढ़ाई नहीं हो रही है। पर कल पढ़ूंगी, आई एम श्योर कल पढ़ूंगी। कल सुबह उठ जाऊंगी जल्दी, जितना जल्दी उठती हूँ उससे और जल्दी उठूंगी। कल पढ़ूंगी पक्का। यार बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है मेरी, और मेरे सीसी भी आने वाले हैं जल्दी, तो लेट्स सी नहीं, कल पढ़ना है। एनीवेज, दिन ख़त्म करते हैं एक अच्छे नोट पे। पेड़ा, बनारसी पेड़ा, स्वास्थ्य का क्रैक जैक और मेरा बनारसी पेड़ा खा के, क्योंकि आज था
सत्यनारायण भगवान की पूजा। तो जब मेरे दादा दादी थे तो वो करते थे पूजा हमेशा। हमारे यहाँ पूजा होती थी, कथा होती थी और सब लोगों का भोज भी होता था। पर अब वो नहीं है तो पूजा बंद हो चुकी है हमारे यहाँ। तो बस मम्मी क्या करती हैं कि ऐसे घर पे मिठाई वगैरह चढ़ा के, फल फ्रूट चढ़ा के और फिर उसके बाद खुद ही पूजा कर लेती हैं। तो ये उसी का प्रसाद है। तो बस इसी को खा के हम दिन ख़त्म करते हैं। रेस्ट एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिव अ लॉट ऑफ लव, like, share and subscribe and follow me for more